किसी किसान साथी के खेत टेढ़े मेढ़े हैं, ऊंचे नीचे हैं, तो मशीन को एक तरफ से झुका के दूसरी तरफ से ऊंची कर देगा तो मशीन का कटर बिल्कुल सीधा हो जाएगा। अच्छा जी। मशीन टेढ़ी रहेगी लेकिन वो कटाई सीधी करती चलेगी। अच्छा अगर बाई चांस किसी किसान साथी की मशीन एक साइड से धस जाती है जी, तो अपनी मशीन को टेढ़ी मेढ़ी करके चारों तरफ हाइड्रोलिक सिस्टम लगा आगे पीछे ऊंची नीची करके आसानी से निकाल सकता है। तो इसमें दोनों ट्रैक में चारों तरफ जो है हाइड्रोलिक लगा हुआ है, तो मतलब कि कटर भी तिरछी हो जाएगी और लेकिन कटिंग सीधी होने वाली है। सीधी होने वाली है। किसान भाइयों, आज की जो वीडियो होने वाली है वो बहुत ही ज्यादा कमाल की होने वाली है। और आज जो मैं आपको हार्वेस्टर मशीन दिखा रहा हूँ ये जापान की मशीन होने वाली है और इसकी बहुत सारी ऐसी खूबियां हैं। देखिए, ट्रैक हार्वेस्टर तो आता है, ऐसा हार्वेस्टर जो मार्केट में जो खेतों के अंदर गीली जगह पे नहीं जा पाता, उस जगह पे ये हार्वेस्टर बहुत ही बढ़िया तरीके से काम करती है। और अभी जो ट्रैक हार्वेस्टर आ रहा है उसमें क्या होता है कि जो पैरा निकल के आता है वो बहुत छोटे टुकड़े में आ जाता है। और ये जो हार्वेस्टर मशीन होने वाली है इस पे क्या, जैसे हम पहले पद्धति में हाथ से झड़ाया जाता था धान को, वैसे ही ये साइड से निकल जाएगा। पराली इसके जो पैरे हैं वो पूरे सैगे निकलने वाले हैं और बहुत ही कमाल तरीके से, बहुत ही बढ़िया तरीके से ये मशीन काम करती है। इसके बारे पे मैं आपको संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं कि कैसे आप इसे खरीद सकते हैं, कैसी इसका वर्किंग प्रोसेस है, क्या इसकी सर्विस, पार्ट्स अवेलेबिलिटी और बहुत सारी चीज इस मशीन के बारे पे हम आपको डिटेल में समझाने वाले हैं। मैं धीरज कुमार, आप देख रहे हैं इंडिया मोटर कार। वीडियो में खो जाने से पहले सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज मैं पहुंचा हूं नेहरा इंटरनेशनल एग्रो पे, जहां पे अमन भाई मेरे साथ है। नमस्कार भाई, कैसे हैं? बढ़िया, आप बताओ। एक छोटा सा परिचय अमन भाई हमारे किसान भाई ताकि यहाँ तक पहुंच सके। नमस्कार किसान साथियों, मेरा नाम अमन नेहरा है। मैं आप सभी का नेहरा इंटरनेशनल एग्रो के वर्कशॉप पे आप सबका स्वागत करता हूँ जी। अमन भाई, हमारी जो ये जापान की मशीन होने वाली है, किसान भाई देखिए अभी जो मार्केट में अगर इस टाइप की ट्रैक मशीन देखूं तो बहुत सारी अभी आ गई है, जो कि कुबोटा, वर्धमान, बहुत सारी कंपनियां बेच रही हैं। इस जापान की मशीन और उन मशीन पे अगर हम डिफरेंस को बात करें तो उनको क्या फर्क पहले महसूस करने वाले किसान भाई इसमें? देखो, सबसे पहले तो ये कुबोटा कंपनी की आप फीड हार्वेस्टर है जी, जो आपकी धान के साथ आपकी फुल पराल निकालती है जी। इसमें किसान के लिए एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये है, चारे की समस्या को खत्म करती है जी। अगर कोई किसान साथी चारे को में यूज न करके इसको बेचना चाहता है तो अपनी इसको इकट्ठा करके पराल को बेच सकता है जी। अगर उसको फर्टिलाइजर के रूप में यूज करना चाहता है तो एसएमएस के द्वारा उसको पराली को छोटे छोटे टुकड़े काट के अपने किलो में बिछा सकता है। अच्छा, मतलब ये पूरी पैरे को सैगा भी निकालेगा और टुकड़े में भी निकालने वाला है, तो दोनों इसमें एक बटन से सेटिंग की जा सकती है। अमन भाई, जैसे बाकी मशीन होती है उनकी ऑपरेटिंग ऐसी होती है कि पैरे को छोटा कर देता है, आप बोल रहे हैं कि ये मशीन पे पैरा छोटा नहीं होता, जैसे सैगी वो निकलती है जड़ से वैसी दिखती है, तो ये कैसे प्रक्रिया इसमें काम करता है? मशीन ऑपरेटिंग क्या होती है बताएं। बिल्कुल, देखो, सबसे पहले मशीन आती है यहाँ पे कटर जी। कटर आपके धान को काटेगा। ठीक है। धान को काटने के बाद ये जो ब्लैक कलर के फिंगर है आपकी चैन को देंगे पीछे जी। पीछे के देने के बाद ये आ जाता है अपना मेन पॉइंट, जो आपको जैसे छोटे दाने बड़े दाने उनको कितना अंदर चलाना है, अच्छा, कितना बार चलाना है, उसकी एडजस्टर है ये। उसके बाद दान आ जाता है इस चैन पे। इस चैन पे आने के बाद ये ड्रम, ये ड्रम आपके दान को बिल्कुल हाथ की तरह झाड़ेगा, जिसमें आपका दाना भी नहीं फूटेगा। अच्छा जी। और इस ड्रम के नीचे झाड़ने के नीचे लगे हुए पंखे बड़े बड़े। अच्छा, जो आपके जो दान के साथ गंदगी आती है, जो छोटे छोटे टुकड़े आ जाते हैं उनको बाहर फेंकते हैं। और जो आपका दान है ग्रेन टैंक में जाता है, बिल्कुल हाथ की जड़ाई के जैसे जाता है। और जब किसान साथी जब उस दान को बेचता है, जो हाथ की जड़ाई में और मशीन की जड़ाई में फर्क रहता है, कम से कम मिनिमम 400-500 रुपया डिफरेंस रहता है। तो उसमें किसान के लिए सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि इसकी कट के द्वारा कटे हुए दाना हाथ की कटाई में जाते हैं। अच्छा जी, तो इसके रेट अच्छे मिल जाते हैं मार्केट में। अमन भाई, अगर कोई किसान भाई लेना चाहता है तो क्या कुछ कीमत के साथ वो उसे ले सकती मशीन? देखो, मशीन अपने पास 8 लाख से स्टार्ट हो जाती है जी। मशीन 8 लाख से 25 लाख तक की मशीनें हैं जी। अलग अलग मशीन अलग अलग वैरायटी के हिसाब से आती है, कोई 50 HP, कोई 60 HP, कोई 100, कोई 110 HP जी। अलग अलग मशीन, मैनुअल इंजन, CRD इंजन, AC कैबिन, नॉन AC। जिस भी किसान साथी को मशीन चाहिए वो आए, अपनी मशीन पसंद करे, उस किसान साथी जो पसंद है उसके अकॉर्डिंग उसके अलग अलग रेट है। बिल्कुल, अमन भाई का नंबर नीचे है किसान भाइयों, यहाँ का लोकेशन भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप यहाँ आकर मशीन चलाकर भी देखकर समझ सकते हैं। AC मॉडल आपको यहाँ पे मिल जाएगा, विदाउट AC मिल जाएगा, और यहाँ पे अलग अलग चैनल मॉडल भी होते हैं। बिल्कुल, तो इसके बारे पे भी आप स्पेसिफिकेशन के बारे में करते हैं कि इसमें कितने घंटे में क्या आउटपुट निकाल सकते हैं और क्या क्या फसल इसमें हम ले सकते हैं। देखो, ये है 4 रो का 5 फीट का कटर, ये है ARN 445 कुबोटा का, जो 50 HP के साथ आता है जी। इसका 5 फीट का कटर, जो आपकी मान के चलो मिनिमम अगर कोई किसान साथी नया किसान भी लेता है, अनएक्सपीरियंस जो पहली बार चलाता है, आसानी से 1 घंटे में अपना 1 एकड़ बिल्कुल आसानी से निकाल लेगा जी। और रहती है डीजल खपत की, सबसे किसान साथियों सबसे बड़ा सवाल रहता है कि डीजल खपत क्या रहती है। बिल्कुल, अब आप मिनिमम टू मिनिमम अनएजुकेटेड जिसको बिल्कुल कुछ नहीं आता, पहली बार मशीन चला रहा है, 4.5-5 लीटर में 1 एकड़ बिल्कुल आपने आसानी से निकाल सकता है। और किसान भाई, इसमें मजेदार बात यह है कि चाहे गिरी हुई फसल हो चाहे खड़ी फसल हो,
ये दोनों को निकाल देगा, उसके लिए ये बढ़िया काम करने वाला है। और साथ ही अगर आपके खेत में अगर कीचड़ बन गया है, जहां ना टीएमसी मशीन जा सकती है ना कंबाइन मशीन जा सकती है, उस जगह पे इसका बहुत ही बढ़िया तरीके से परफॉर्मेंस निकल के आता है। भाई देखिए, जो मार्केट में अभी ट्रैक मशीन आ रही है और कुछ ऐसे पहाड़ी इलाके हैं या बहुत ज्यादा कीचड़ है जहां पे ना ट्रैक मशीन पूरी तरीके से भी काम नहीं करती, क्या उस जगह पे ये मशीन काम कर पाएगी? तो इस मशीन में चारों तरफ हाइड्रोलिक सिस्टम लगा हुआ है। अच्छा। अगर बाई चांस किसी किसान साथी के खेत टेढ़े मेढ़े हैं, ऊंचे नीचे हैं, तो मशीन को एक तरफ से झुका के दूसरी तरफ से ऊंची कर देगा, तो मशीन का कटर बिल्कुल सीधा हो जाएगा। अच्छा जी। मशीन टेढ़ी रहेगी लेकिन वो कटाई सीधी करती चलेगी। अच्छा। अगर बाई चांस किसी किसान साथी की मशीन एक साइड से धस जाती है जी, तो अपनी मशीन को टेढ़ी मेढ़ी करके चारों तरफ हाइड्रोलिक सिस्टम लगा आगे पीछे ऊंची नीची करके आसानी से निकाल सकता है। तो इसमें दोनों ट्रैक में चारों तरफ जो है हाइड्रोलिक लगा हुआ है, तो मतलब कि कटर भी तिरछी हो जाएगी और लेकिन कटिंग सीधी होने वाली है। सीधी होने वाली है। ये बहुत ही बढ़िया है। और अमन भाई देखिए, मशीन जो है लाना और किसान भाई के लिए खरीदना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती, दिक्कत आती है स्पेयर पार्ट्स को लेकर जब चीजें खराब होती है, क्योंकि ये सीजन वाला काम है। 45 दिन 60 दिन का काम होता है और उस बीच में अगर मशीन खराब हो जाए तो उसके लिए हमारा क्या सपोर्ट है किसान भाई को? अपने पास मशीन के सारा स्पेयर पार्ट अवेलेबल है जी। जो भी मशीन के ट्रैक हो गए, जो मशीन की मेन इंपोर्टेंट चीजें, बेल्ट्स होगी, ट्रैक हो गए, रोलर हो गए, स्टार, स्पोरकट, सब कुछ अपने पास अवेलेबल है जी। अगर बाई चांस किसी भी किसान साथी का कोई ऐसी चीज टूट गई, ये मान के चलो जो अवेलेबल नहीं है या कहीं नहीं मिली, ना बन रही, तो हम बाई चांस बाई एयर 3 दिन में मशीन का जो स्पेयर पार्ट हो अवेलेबल भी करवा देते हैं। अच्छा जापान वगैरह से। अमन भाई, हमने देखा है कि आपकी जो मशीन है वो जापान की टेक्नोलॉजी है। जापान एक बहुत अच्छी मानी जाती है मशीन को लेकर, और कुबोटा जैसी ब्रांड के साथ आप काम कर रहे हैं, तो क्या किसानों को समझना इस मशीन का अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो उसको कर पाना उनके लिए आसान है कि किस तरीके का आपका सपोर्ट मिलता है? अगर जो किसान साथी एक बार मशीन परचेस करता है, एक सीजन जब किसान मशीन को चला लेता है तो किसान मोस्टली मशीन की सारी बातें समझ आता है, कौन सी मशीन का कौन सा पार्ट कहाँ लगा हुआ है, अच्छा कैसे काम करता है, कैसे ठीक होगा। ठीक है। अगर जैसे कि अब आप देख सकते हैं, ये मशीन आ रखी सर्विसिंग के लिए जी। ये कस्टमर परसों ही छोड़ के गए हमारे पास सर्विसिंग के लिए जी। अब जैसा मैं दिखाना चाहूंगा, जब मशीन की सर्विसिंग होती है, मशीन पूरी खोल के सर्विस की जाती है। अच्छा जी। आप देख सकते हो सारी मशीन का कटर खुला हुआ है जी। और इजी है, ज्यादा कोई मुश्किल, जैसे आप बड़ी मशीन देखते हो उसमें बहुत ज्यादा कुछ खोलने जरूरत। अगर इस मशीन में बाई चांस कोई चीज खराब हो जाती है तो मशीन चारों तरफ से खुल जाती है। ठीक है। कटर अलग हो जाता है, टंकी अलग हो जाती है, पीछे से ड्राम वगैरह निकल जाते हैं। अच्छा जी। जिसमें किसान के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट रहता है, क्योंकि उसको जो चीज खराब हो रखी है वहां पहुंचने के लिए अलग पार्ट खोलने की जरूरत नहीं पड़ती। जी। हाँ जी। अच्छा जी, तो क्या जैसे आपके तो ये टेक्नीशियन, इनको सारी चीजें पता है, किसान भी खुद से कर सकता है ये चीजें? देखो, किसान थोड़ा सा अगर ध्यान लगा के जो चीज जैसे खोल रहा है, अगर ध्यान लगा के करे, किसान बिल्कुल आसानी से कर सकता है। बिल्कुल इजी टू ऑपरेट, ज्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, उनको भी समझने में दिक्कत नहीं होगी। बिल्कुल, हम इसका ऑपरेटिंग और कैसे मशीन काम करता है उसके बारे पे भी बात कर लेते हैं। कितनी कैपेसिटी टंकी पे है, क्या इसका बूम 360 काम करता है, उसके बारे पे भी हम बात कर लेते हैं। सबसे छोटे मॉडल का जो ग्रैंड टैंक है वो होता था 8 क्विंटल से स्टार्ट जी। मिनिमम आपका 8 क्विंटल का होगा, बड़े का 12 का, किसी 15 क्विंटल का टैंक है। ठीक है। रही ओगर की बात, ओगर अपना 360 रोटेटिंग है। ठीक है। अगर 22 फीट के समथिंग, अगर बाई चांस किसी भी किसान साथी की, आप दिखा भी सकते हैं कि 22 फीट लंबा है, अगर किसी किसान साथी के खेत में जैसे ट्रैक्टर नहीं जा सकता और उन्हें अपना ग्रेन डिस्चार्ज करना है, तो खेत के बाहर आप ट्रैक्टर खड़ा करके मशीन से आसानी से खाली कर सकते हैं टंकी को। बिल्कुल। और किसान भाइयों, इसमें जैसे अलग अलग रो है, जैसे अमन भाई बता रहे हैं कि ये 4 रो वाली मशीन है। हाँ जी। इसमें 6 रो भी आती है। इसमें 6 रो भी आते हैं, पीछे एसी कैबिन खड़ी। इसमें अलग से गिरे हुए दानों को उठाने के लिए भी आती है स्पेशल। अच्छा जी। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये मशीन, जब जैसे कई किसान साथियों को कंफ्यूजन रहता है कि ये मशीन खड़े हुए धान तो काट लेती है, ठीक है, गिरे हुए धान कैसे उठाएगी। अब ये जो स्पेशल रो लग रखी है इन मशीनों में, इसका स्पेशल यही काम रहता है। सबसे पहले जैसे ही मशीन आपकी काटने के लिए चलेगी, गिरे हुए को ये पहले सीधा करेगी। अच्छा, बाद में कटिंग के लिए फिर अंदर देगी। हाँ। तो कितनी भी गिरी हो फसल हो, आसानी से काट सकती है। धरती के चिप रखी हो, आसानी, पानी भरा हो, 1-2 फुट तक पानी भरा तो भी आसानी से काट सकती है। आसानी से काट सकती है। मेरे पीछे ये मॉडल देख रहे हैं किसान भाइयों, ये एसी केबिन में है। अगर आप एसी केबिन का भी मॉडल देखते हैं तो वो भी आपको मिल जाएगा। देखिए, हर किसान भाई का बजट अच्छा नहीं होता, हर कोई किसान भाई नया की तरफ एफोर्ड नहीं कर पाता, तो उनके लिए ये सेकेंड हैंड काफी बढ़िया ऑप्शन है और कुबोटा जैसी ब्रांड के साथ जुड़ने के लिए काफी अच्छा मौका उनके लिए बनने वाला है। तो अमन भाई, क्या इससे किसान भाई अपने खेत के साथ बाकियों का भी काम ले सकते हैं, उससे भी मुनाफा इसमें कमाया जा सकता है? बिल्कुल। अगर कोई किसान साथी है, कोई जवान युवा जो बेरोजगार बैठा है, उसके लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी ये है, क्योंकि अब सबसे छोटी मशीन की बात कर लेते हैं, बड़ी 4 रो की मशीन है, ठीक है, आपका 1 घंटे में 1 एकड़ निकाल देगी। अच्छा जी। अगर किसान साथी 10 घंटे मशीन चलाता है, आपके 10 एकड़ आसानी से निकल जाएंगी। हमारे यहाँ पे जो रेट चलता है 6,000 रुपए के एकड़ के समथिंग एक रेट चलता है, तो आप मान के चलो 60,000 रुपया काम हो गया।
आप डीजल खपत भी निकाल दो, मशीन का मेंटेनेंस भी निकाल दो, ज्यादा नहीं, किसान साथी दिन में 40 से 42 हजार रुपए अपने एक दिन में आसानी से बचा सकता है इस मशीन के थ्रू। अच्छा, तो ये काफी अच्छा अवसर होने वाला है। और क्या इसकी टेक्नोलॉजी समझना आसान है? ऑपरेटर अपने देसी भाई चला सकते हैं या बाहर से किसी को बुलाना होगा? जिस भाई को, किसान साथी को या भाई को ट्रैक्टर चलाना आता है जी, वो बिल्कुल आसानी से ऑपरेट कर सकता है। अगर बाई चांस मशीन में कोई फॉल्ट आ जाता है तो मशीन में सेंसर लगे हुए हैं। अच्छा, मशीन की स्क्रीन पे आपको सेंसर नंबर कोड जनरेट हो जाएगा, उससे किसान साथी को पता लगेगा मशीन के इस पार्ट में दिक्कत हो रखी है। अच्छा जी, तो उनको समझने और रिपेयरिंग करने में भी बहुत आसानी होने बिल्कुल आसान। भाइयों, फसल जब पक जाती है उसके बाद आपका हार्वेस्टर का काम होता है, लेकिन रोपा लगाने के लिए मजदूर की बहुत ज्यादा समस्या हो रखी है और उसके लिए आरटीपी मशीन, राइस ट्रांसप्लांट मशीन जो है वो हम आपके लिए सेकेंड हैंड में लेकर आए। इसकी भी अच्छी खासी स्टॉक आपको हमेशा यहाँ पे मिलने वाली अमन भाई के पास में। अभी ये जो आप चैनल देख रहे हैं ये एक साथ में, इधर देख सकते हैं 1 2 3 4 मतलब ये 8 लाइन ही एक साथ लगा के जाएगा और इसमें पैदल नहीं चलना होगा आपको। इसमें मशीन लगी हुई, स्टीयरिंग है, सीट है, उसमें बैठ के आपको चलाना है। अमन भाई, इसकी क्या हम डिमांड कर रहे हैं, क्या कैसा इसका किसान भाई ले सकता है? देखो, इसके ये पहली बात सेकंड हैंड मिल जाते हैं किसान साथी को, बिल्कुल अनयूज्ड कंडीशन होती है, कोई 300 घंटे कोई 400 घंटे चला होता है जी। और सबसे बेस्ट बेनिफिट ये आपको आसान रेट में मिलेगा। जब आप नया लेने जाते हो 16 लाख 17 लाख, एक छोटी कंबाइन के रेट में आपको ट्रांसप्लांटर मिलते हैं। अपने पास 2.5 लाख से ट्रांसप्लांटर स्टार्ट हो जाता है। अच्छा जी, 8 का भी है अपने पास, 6 का भी, 4 का भी जी, 2 का भी मिल जाता है। अगर किसान साथी को 2 का चाहिए, कोई छोटा किसान चाहता है कि मैं अकेला ही काम करूं मेरे से, तो वो भी मिल जाएगा। अमन भाई, इस मशीन को लेने के लिए कहाँ आना होगा और आपसे कैसे संपर्क कर सकते हैं? अगर किसी भी किसान साथी को मशीन के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए या मशीन देखना चाहें, आप कॉल करके आ सकते हो। मैं अपना एड्रेस बता देता हूँ। मेरा गांव है कुंगड़, जिला भिवानी, हरियाणा, ये मेरा एड्रेस है जी। मैं मोबाइल नंबर है 9518623884 9306509272। बिल्कुल, इसमें आप संपर्क कर सकते हैं और आकर भी आप देख सकते हैं। किसान भाइयों, हमेशा स्टॉक चेंज होते रहता है और आप जब भी कॉल करें, सुबह 9 बजे के बाद कॉल करें और रात के 8 बजे तक आप कॉल कर सकते हैं किसान भाइयों। अगर उसके बाद आपको किसी चीज की जानकारी चाहिए तो आप व्हाट्सएप में मैसेज छोड़ सकते हैं, जिसकी रिप्लाई आपको नेक्स्ट डे मिल जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद अमन भाई, नमस्कार। उम्मीद करता हूँ किसान भाई ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। मिलते हैं नए और मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।